राम राम जी, आप सब नए फिर तो आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। और भाई जो अपनी टर्निंग पॉइंट वाली 111 से ज्यादा बच्चों ने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम क्लियर कर रखा है, उसी वीडियो का सेकंड पार्ट है। बहुत ही फनी और मोटिवेशनल। तो प्लीज यार वीडियो पूरी देखो और भाई कमेंट में जरूर बताओ मेरा स्पीच कैसा है। मतलब तो पूरी वीडियो देखो और फिर कमेंट करके बताओ। लो वीडियो के मुझे जॉब से पहले कुछ नहीं लेते, जॉब लगने के बाद 4 लाख रुपए लेंगे। तो आप सोच के देख लो 4 लाख रुपए कितने हो जाते हैं बेटा। आप अपना एवरेज निकाल लो, एक साल आप जज का मेहनत कर लो, एक साल में आपका रिजल्ट आया होगा। आप उस लेवल पर पहुंच जाओगे कि आपको बस एक कंटिन्यूटी चाहिए। उसके बाद आपको कहीं कोचिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बार बार धक्के खाने की जरूरत नहीं। पर 4 लाख रुपए देने की सेंस नहीं बनती कोई। और रही बात जो हरियाणा में ग्रुप डी का पेपर होया, उसमें कितने रुपए की डिमांड थी, किसी को आइडिया हो? 12 लाख रुपए, 13 लाख रुपए, 14 लाख रुपए तक की बात है। और थोड़ी सी टिपिकल लैंग्वेज यूज करूं, मतलब लगना कि है उसमें चपड़ासी। ठीक, बस 14 लाख रुपए देगा चाय पैनी है तो अपने घर क्या गए ना पहलो। फिर 14 लाख रुपए की चाय गांव में पैदोगे तो सरपंच बन जाओगे और उड़ा चपड़ासी को आओगे तो चौधर दे लो। जब 14 लाख रुपए लगाने हैं तो जॉब कोई भी छोटी नहीं है, जो आपको मिल रही है बहुत अच्छी है। और एक और वो कहेगा ना कि ये पूछड़ पकड़ लो सरकारी नौकरी की, गीटी तो फिर अपने आप पकड़ी जाओगी। और ना मैं यूं कहता आप कांस्टेबल लग गए तो रुक जाओ, बिल्कुल भी नहीं। और उससे अच्छे लेवल के, ऊपर वाले लेवल के जो एग्जाम है उनके लिए जाओ। और एग्जाम्पल आपके सामने खड़े हैं सुरेंद्र सर, इन्होंने भी कांस्टेबल से ही शुरुआत करी थी। ठीक है, और भाई इधर ये सर ने देख लो भी HCS की तैयारी कर रहे हैं। तो जो आपका मन कर रहा है ना, आप रिस्क लो उस चीज के लिए। और अभी आप लोगों की एज है ही क्या सारा पढ़ाई का, हाँ, लेकिन ईमानदारी से पढ़ाई जरूर करनी पड़ेगी। यहाँ सिर्फ अपनी एकेडमी की बात नहीं है भाई, वो हर जगह है। ब्याह का टाइम होगा जब रिश्ते करके अपने आप कर देंगे, अपने आप मटो ना, ऐसी ठोकर लग गई समझ में नहीं आवे। अब मेरे कई फ्रेंड है जिनकी लव मैरिज हो रही है, और पीछे से एक दोस्त से बात हो रही थी, तो अब इतना था एक्सपीरियंस हमने भी हो लिया, 7-8 साल बयान हो लिया भाई। जिसकी मैरिज वो अरेंज मैरिज है, वो अपने आप बता दे हैं भैया समस्या चल रही है। और मेरी दिन रीला में दिख जाती हुई आपने अच्छा, वो लव मैरिज वाले हुए भीतर भीतर रोए जाएंगे। उस तो 2-4 मिनट बात हुई, मगर योगेश दुखी तू भी बतेरा हो रहा है, बोला डॉक्टर साहब तजुर्बा अपने कसूता हो रहा है तो मेरा भाई अरेंज मैरिज में लव मैरिज में यो फर्क है, हम एक्सेप्ट कर ले हैं तो मजबूर हो, उसने एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते। ठीक, तो कहने का मतलब यही है भाई, आप जिस काम के लिए घर से निकले हो पहले उसको प्रेफरेंस दो। हमेशा आपकी प्रायोरिटी डिसाइड करेंगी कि आपको क्या मिलेगा। जिस दिन आपके दिमाग में एक सेकंड ऑप्शन आ गया कि जॉब नहीं मिली तो मैं ये कर लूंगा, मैं 110% श्योर हूं आप जॉब नहीं ले पाओगे, वो दूसरा काम ही करोगे। इसको लिख लो, चाहे अगर आपके दिमाग में ये बात है तो वो सेकंड ऑप्शन जहां दिमाग में आ गया ना, आप अपने उस मेन टारगेट से हट चुके हो, तो दूसरी थॉट अपने माइंड में आने ही मत दो। ठीक है, और बाकी आज फोन अलाउड है सर बच्चे के? ले रहे हो तो यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर दो सारे आप बढ़ा दो भाई, नए साल पे यो गिफ्ट सा हो जावा करते। और देखो आपकी किस्मत क्या कहां लेके जाएगी आपको नहीं पता। लास्ट ईयर 1 जनवरी को मेरे कितने थे, मेरे ख्याल में भाई इंस्टाग्राम पर 200-250 फॉलोअर थे और 217 मैं फॉलो कर रहा था। 5 या 6 जनवरी को पहली रील वायरल हुई थी, आप लोगों ने शायद देख भी रखी होगी। वो कामची वाली है कि आजकल के बच्चा ने वैक्सीन नहीं मिलती, डोज नहीं मिलती इन्हें, नहीं तो मारे इधर उठते बैठते 2-2 कामची लग गए, चप्पल लग गए, नींद में पड़ेगा मैं तो वहां से शुरुआत हुई थी। और इंस्टाग्राम पे 31,000 फॉलोअर हो रहे हैं। सोशल मीडिया में मतलब बहुत स्कोप है लोगों के पास। फेसबुक पेज पे 74,000 है, और भाई यूट्यूब पे मैं भी BPL परिवार में हूँ तो उस पर बाजार भी नहीं हो लिए है तो टाइम लगेगा। कंसिस्टेंसी, मैंने इस चीज से ये देख लिया कि मैं सोशल मीडिया पे वो रील वायरल होने के बाद एक तरह की, ये मान लो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बन गई, कुछ थोड़ा सा ह्यूमन नेचर है, ये हो जाता है कि भाई आप फेमस होने लगे हो, लोग आपको जानने लगे हैं, तो आप उस चीज के पीछे थोड़ा सा कहीं ना कहीं भागते हो। और जब तक आपके सोशल मीडिया पे पेज मोनेटाइज नहीं होते हैं, फ्री में लेबर वाला काम है भाई।
4 घंटे वॉच टाइम, 1000 सब्सक्राइबर, बहुत सारे क्राइटेरिया, उसके बाद भी आपको और बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो उस तरह का अगर आपका कोई इंटरेस्ट है, ठीक है, आप फिलहाल तो उस चीज़ पे ध्यान मत दो, पहले जॉब ले लो, बाद में अपना वो कुछ करना हो उस पर सोशल मीडिया पे भी कंटिन्यू कर रहे हैं। और अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि इस फील्ड में बहुत अच्छा कर सकता हूँ, यहाँ गलती से आ गया हूँ, तो फिर सेकंड ऑप्शन पे ही चले जाओ। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं, या फिर पेरेंट्स कई बार ये कह देते हैं फलाने का बालक लग गया, तू भी कोचिंग ले ले। भाई उस बच्चे का इंटरेस्ट था, उसने मेहनत करी है। और आप लोगों के बीच एक सबसे तगड़ा एग्जाम्पल, अब ये जो आपकी बहन है राखी, इससे ज्यादा सीखने को आपको कहीं से नहीं मिलेगा। इसमें अब इसका 7 साल का इंतजार खत्म हुआ है, लेकिन इसको भी अब ये थोड़ी पता था भाई कि अब आ ही जाएगा, अभी भी एक डर था कहीं ना कहीं। पर चलो अच्छा है, भगवान की दया से हो गया, एक सरदर्दी सी खत्म हुई। और नहीं तो जब तक इसका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ था, इस लड़की से बीच में 1-2 बार मिला मैं, मेरा यूं हो रहा था, मगर कदया मरना था बेचारी। डिप्रेशन बहुत, मतलब भाई इंसान अंदर तक खा जावे है। और डिप्रेशन का सही मायने में जो नए बच्चे आप लोगों में से जिन तैयारी करते 6 महीने मुश्किल तो हुए हैं, आप यूं को मेरा स्ट्रेस हुआ है, मैं डिप्रेशन में जाऊं हूं, तो आपको डिप्रेशन का मतलब ही नहीं पता है। समझिए, मेंटली हेल्थ आज के टाइम अपने कंट्री में नहीं, ओवरऑल वर्ल्ड वाइड बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन आधे से ज्यादा हम खुद क्रिएट करते हैं। इतनी नेगेटिविटी भर देंगे अपने अंदर कि आप सही सोचे नहीं पाओगे। और आप चाहे खुद ट्राई कर लेना, जब भी आप सोशल मीडिया पे किसी ऐप पे भी कोई वीडियो देखोगे जिसमें कलेश दिखता होगा, वह वीडियो पूरी देख दोगे। थोड़ी सी शुरुआत में लड़ाई झगड़ा दिखा दो, चाहे हस्बैंड वाइफ का हो, चाहे सास बहू का हो, वो मैंने सोचोगे नहीं कोर्ट पे सर फूटा है। वहीं पे आपको कोई पॉजिटिव चीज दिख रही है, उसने काट काट कर देखेंगे, एंड में बता साइड देखिए हो यार। तो पॉजिटिव चीजों को आप गेन कम करते हो, नेगेटिव चीजों की तरफ ज्यादा भागोगे, तो भाई नेगेटिविटी अपने आप अंदर आओगी। तो इस चीज को अवॉइड करना सीख लो। बाकी डिप्रेशन से आपका कोई लेना देना नहीं है। अभी जॉब का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपके लिए वो सर्वाइवल का मोड है, कभी भी ये नहीं कि आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। 2 टाइम का खाना आप बहुत आराम से कुछ भी करके खा लोगे। लाइफस्टाइल आपका किसी भी काम में जाके अच्छा चलेगा, नो डाउट। बट एक अपने अंदर ये होता है कि भाई मेरी पहचान जो मेरे को बनानी थी वो बनी या नहीं बनी। और वो आज मेरे को एक पहचान अपना बहुत बड़े लेवल पर नहीं तो कम से कम अपने स्टेट लेवल पर तो मिल गई। तो मैं खुश हूं कि भी जो मैं चाहूं था वो मेरा काम हो गया काफी हद तक। तो सेम आप अपने ऊपर अप्लाई करो। आपको अगर ये है कि भाई मेरे को एक जॉब से अपनी आइडेंटिटी बनानी है, तो आप अपनी वो पहचान बनाओ, तभी आप खुश हो पाओगे। और जिस चीज को आप इंटरेस्ट के साथ करोगे वो आपके ऊपर कभी भी बर्डन नहीं बनेगा। जबरदस्ती आप पढ़ाई कर रहे हो तो रिजल्ट नहीं आएगा, कितनी कोशिश कर लो, एक टाइम के बाद आपको चीजें समझ में आनी बंद हो जाएंगी। और आप बता दो सर थोड़ा बहुत। हाँ भाई, यूट्यूब पे कदे वो चीज भूल जाओ। विजय डागर 616 हर जगह यही आइडिया, मेरी इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे भी। अभी आप इस एज ग्रुप में है कि भाई अभी अगर आप डबल माइंड करेंगे तो देखो, आप हम हैं जैसे जॉब कर रहे हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। मान लो टर्निंग पॉइंट के एड में भाई इंस्टाग्राम पे भी चले जाए, फेसबुक, तो अगर इस पे काम किया जा सकता है तो खूब किया जा सकता है। ऑनलाइन क्लास भी चलाई जा सकती है। बट अभी माइंड में थोड़ा यही है कि भाई नहीं, पर्सनली जो मेहनत कर पा रहे हैं आपके साथ वो नहीं हो पाएगी उस तो ऑनलाइन पे, तो फिर एक दूसरी चीज हो जाएगी। बाकी कोई नहीं, डागर साहब देखेंगे अगर टाइम से ऐसा आया तो करते हैं। उसके लिए देखो सर क्या है कि मेरा खुद का एक्सपीरियंस ये है, मैं ट्यूशन भी पढ़ाया करूँ बेटा। जब लॉकडाउन लगा था, मोस्टली सबकी ऑनलाइन क्लास थी, और उस टाइम 2-4 फैमिली हैं जो मेरे साथ कई सालों से जुड़ी, उनके बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं। तो उन्होंने कहा कि सर ऑनलाइन पढ़ा दो। 1 महीना पढ़ा के भी देखा, 0 रिजल्ट का अगर जिसने। तो ये हैं भाई अपनी टर्निंग पॉइंट एकेडमी से जो बच्चे 2023 में सिलेक्ट हो लिए हैं, ज्वाइन कर चुके हैं ये। और ये आप एकेडमी देख सकते हो। यहाँ नीचे अपनी क्लासरूम है, इस साइड में क्लास चल रही है। यहाँ पे अभी सुरेंद्र सर ने क्लास ले रखी है। और भाई एक क्लास रूम उधर है, ये भी क्लासरूम है। थोड़ा बहुत काम चल रहा है, ऐसी डीजा हमारी पड़ी बा, कदे नहीं सोचा पेंट करवा बड़का हुआ है। और ऊपर यहीं पे हॉस्टल है बच्चों का, तो यहीं पे रहना, यहीं पे पढ़ना, यहीं पे खाना। और फिजिकल की तैयारी भी खुद सुरेंद्र सर, सोमवीर सर यहीं पे अपने सामने ही बच्चों की तैयारी करवाते हैं। तो आप भी आओ भाई, अगर
एग्ज़ाम क्लियर करने का मन है और जॉब लेनी है तो भी मैंने उम्मीद है आप लोगों ने वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। और नेक्स्ट व्लॉग होगा गाजर पाक, 2 कटोरे गाजर पाक, तो उसके लिए भी तैयार रहो, बहुत फनी वीडियो आने रही है। तो मैं बताऊंगा, देखा ये पीछे देखा जी की